पहला अध्याय, पहली पोस्टिंग, पहला केस। मुंबई यह शहर सपनों का भी था और अपराधों का भी। हर गली में दौड़ती गाड़ियां, भीड़ भाड़ वाले चौक और अमीरों की चकाचौंध के पीछे छिपे खतरनाक राज। मुंबई पुलिस के लिए हर रात एक चुनौती बन जाती थी। आज की रात भी कुछ अलग नहीं थी। पुलिस स्टेशन के बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी, मगर स्टेशन के अंदर माहौल गर्म था। नया नियुक्त हुआ 23 वर्षीय इंस्पेक्टर विशाल खन्ना अपनी पहली पोस्टिंग के लिए क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचा था। पहली पोस्टिंग। वेलकम टू मुंबई क्राइम ब्रांच, खन्ना। यहां अपराध के लिए कोई वक्त नहीं होता। अगर सोचना है तो घर जाकर सोचो। यहां बस एक ही चीज काम आती है, एक्शन। डीसीपी जोशी ने कड़क लहजे में कहा। विशाल ने गंभीर चेहरा बनाए हुए सलाम किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, अपराध को जड़ से खत्म करना। आज से आपकी ड्यूटी साउथ मुंबई सर्कल में है। तैयार रहिए, यहां की पहली चुनौती आपका इंतजार कर रही है, डीसीपी ने फाइल थमाते हुए कहा। इमरजेंसी कॉल। रात के करीब 11 बजे थे। थाने में हलचल कम हो गई थी। विशाल अपनी डेस्क पर बैठा केस फाइल्स पढ़ रहा था। तभी वायरलेस सेट पर एक आपातकालीन संदेश गूंजा। साउथ मुंबई के पॉश इलाके में एक व्यवसायी की हत्या की रिपोर्ट आई है। फौरन घटनास्थल पर पहुंचिए। यह सुनते ही विशाल फौरन उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर जोश साफ झलक रहा था। चलो देखते हैं, मुंबई का पहला केस मुझे क्या सिखाता है, उसने मन ही मन कहा। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई घटनास्थल की ओर बढ़ने लगी। घटनास्थल पर मुआयना। अशोक मेहरा का बंगला बेहद आलीशान था, मगर इस वक्त वहां का माहौल भयावह था। पुलिस की गाड़ियां बाहर खड़ी थीं, मीडिया वालों की हलचल तेज हो गई थी। बंगले के अंदर का दृश्य खून से सना हुआ था। फर्श पर व्यवसायी का शव पड़ा था। उसकी गर्दन पर गहरा घाव था, जो किसी तेज धार वाले हथियार से किया गया प्रतीत हो रहा था। विशाल ने दस्ताने पहने और बारीकी से निरीक्षण करने लगा। दीवारों पर खून के छींटे थे। मेज पर एक टूटी हुई घड़ी पड़ी थी। घड़ी में समय 11:45 पर रुका हुआ था। शायद हत्या रात 11:45 के करीब हुई है, उसने अनुमान लगाया। शुरुआती जांच। विशाल ने शव के पास झुककर निरीक्षण किया। व्यवसायी की आंखें खुली थीं, जैसे वह मरते वक्त कुछ देख रहा हो। फर्श पर पड़े जूते के निशान उसकी नजर में आ गए। निशान ताजा थे और मुख्य गेट की ओर जा रहे थे। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और इन निशानों के सैंपल लो, उसने अपने साथी से कहा। अलमारी का ताला टूटा हुआ था। अंदर की फाइलें बिखरी पड़ी थीं। यह केवल मर्डर नहीं, बिजनेस से जुड़ी कोई गहरी साजिश है, विशाल ने सोचा। परिवार से पूछताछ। अशोक मेहरा की पत्नी राधिका मेहरा फूट फूट कर रो रही थीं। आपके पति के दुश्मन कौन थे, विशाल ने सख्त लहजे में पूछा। राधिका ने कांपते हुए कहा, उनका बिजनेस बहुत बड़ा था। नवीन शर्मा नाम का एक व्यक्ति हमेशा उन्हें धमकाता था। यह नाम विशाल के लिए पहला सुराग था। पहला कदम और दृढ़ संकल्प। घटनास्थल पर मिले सबूत और संदिग्धों की जानकारी ने केस को पेचीदा बना दिया था। लेकिन विशाल ने ठान लिया था कि वह इस मामले को सुलझाकर ही दम लेगा। यह उसकी पहली पोस्टिंग थी और उसे खुद को साबित करना था। ये मेरा पहला केस है। इसे हल करना मेरी जिम्मेदारी है, उसने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। अध्याय का समापन। रात गहराती जा रही थी, लेकिन विशाल खन्ना की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने हत्या की एक पेचीदा गुत्थी थी।
उसे नहीं पता था कि यह मामला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। क्या आप इसे और विस्तार देना चाहेंगे या कोई बदलाव चाहेंगे? अध्याय 2 सबूतों की गहराई। मुंबई की रात अभी भी खामोश थी, लेकिन विशाल खन्ना के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। अशोक मेहरा की हत्या का मामला साधारण नहीं था। हर कोना, हर सुराग एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट। घटनास्थल पर मौजूद फॉरेंसिक टीम ने अपने शुरुआती निष्कर्ष साझा किए। हत्यारा पेशेवर लगता है। खून के छींटों की दिशा बताती है कि यह एक कड़े संघर्ष का मामला था। हत्या के समय शायद लाइट्स बंद थीं, फॉरेंसिक अधिकारी ने बताया। विशाल ने दीवार पर खून के निशान और टूटी हुई घड़ी को देखा। हथियार कौन सा था? विशाल ने पूछा। कोई तेज धार वाला चाकू। हत्या इतनी तेजी से की गई है कि पीड़ित को बचने का मौका भी नहीं मिला। घर का मुआयना। विशाल ने पूरे घर का बारीकी से मुआयना शुरू किया। उसकी नजरें हर छोटी से छोटी चीज पर थीं। फर्श पर खरोंच का एक निशान था जो मुख्य गेट की ओर जाता था। यहां किसी ने कुछ घसीटा है, विशाल ने मन ही मन कहा। वह अलमारी के पास रुका। ताला टूटा हुआ था और अंदर की फाइलें अस्तव्यस्त पड़ी थीं। कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब है, उसने सोचा। सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण। यहां सीसीटीवी कैमरा तो है? विशाल ने नौकर से पूछा। जी साहब, लेकिन कल रात लाइट चली गई थी। उसके बाद कैमरे बंद हो गए थे, नौकर ने बताया। यह सुनकर विशाल का माथा ठनका। यह महज संयोग नहीं हो सकता। नौकरों से पूछताछ। हत्या के वक्त घर में कौन कौन था? हम 4 नौकर थे, लेकिन हम हॉल में नहीं थे। लाइट बंद होते ही सब बिखर गए थे। तभी साहब की चीख सुनाई दी। जब पहुंचे तो वह खून से लथपथ थे, नौकर ने कांपते हुए कहा। किसी अनजान व्यक्ति को घर में आते देखा? नहीं साहब, लेकिन दरवाजा खुला था। कोई चोरी छिपे अंदर आ सकता था। पहला संदिग्ध। अगले दिन विशाल ने अशोक मेहरा के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी नवीन शर्मा को बुलाया। आपको पुलिस स्टेशन बुलाने का कारण आप जानते हैं? विशाल ने सीधा सवाल किया। देखिए इंस्पेक्टर, मैं अशोक मेहरा का बिजनेस प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन मैं हत्यारा नहीं हूं। मेरे पास ठोस अलिबी है। मैं कल रात दिल्ली में था, नवीन ने आत्मविश्वास से कहा। विशाल ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसका शक अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। दबाव और दृढ़ संकल्प। डीसीपी जोशी ने विशाल को बुलाया। खन्ना, यह तुम्हारा पहला केस है। मीडिया और उच्च अधिकारी तुमसे जवाब चाहते हैं। इस केस को जल्द से जल्द हल करो, जोशी ने गंभीर लहजे में कहा। मुझे वक्त दीजिए सर। मैं यह केस जरूर सुलझाऊंगा, विशाल ने आत्मविश्वास से कहा। अध्याय का समापन। रात का अंधेरा फिर से गहराने लगा था। विशाल अपने नोट्स पर काम कर रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। हत्या का सुराग किसी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीज में छिपा है। मैं इसे खोज कर रहूंगा। क्या विशाल खन्ना अगले कदम पर कोई ठोस सुराग हासिल कर पाएगा?